अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अलाउद्दीन गोंजा के साथ कोताहिया जाते हुए एक जगह रुकता है। अलाउद्दीन गोंजा से कहता है, रास्ता तवील है, हम आराम करते करते जाएंगे, तुम थकोगी नहीं, लेकिन बगैर आराम किए मेरा होने वाला बच्चा थक जाएगा। गोंजा पूछती है, अलाउद्दीन मेरे बाबा ने खबर भेजी है ना, वो हमारे आने को कबूल कर लेंगे ना, उनका दिल भी नरम हो गया होगा ना, है ना? अलाउद्दीन कहता है, इंशाल्लाह मेरी गोंजा, इंशाल्लाह, मेरी भी यही दुआ है, लेकिन अगर इसके बरक्स हुआ तो? गोंजा कहती है, अगर इसके बरक्स हो गया तो अफसोस मत करना, फिक्र ना करना, मैं उनकी गैर मौजूदगी की बहुत आदी हो चुकी हूँ। अलाउद्दीन उससे प्यार करते हुए कहता है, जरा देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ खातून, मैं खानदान की याद को भी अच्छी तरह जानता हूँ, अपने वतन की जुदाई को भी, लेकिन अगर इसके बरक्स हुआ और अगर तुम्हारे बाबा ने फिर माफ ना किया तो तुम्हारा दिल कैसे टूटेगा, मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन तुम भी अच्छी तरह जान लो कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम उदास हो, दिल शिकस्ता हो या जो कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मुझ पे भरोसा करोगी, ठीक है ना? गोंजा खुश होते हुए कहती है, ठीक है, मैं जानती हूँ मदरसे वाले, यकीनन जानती हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं कब की टूट चुकी होती। अलाउद्दीन, मेरी सारी उम्मीद ये मोहब्बत है, मेरे रब का मुझे दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा। वो दोनों एक दूसरे को हौसला देते हैं और फिर पानी पीने के बाद वहाँ से रवाना होने लगते हैं। झाड़ियों में छुप के कोई उन्हें देख रहा होता है। दूसरी तरफ सुल्तान उरहान सिपाहियों के साथ जंगल में घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। कैनिक कबीले में शहनशाह दीदार से कहता है, दीदार अब वक्त आ गया है, हमारा खानदान का इनाम मुंतकिल हो जाएगा। दीदार कहती है, यानी आप कह रहे हैं कि अब आप अपना हक ले लेंगे, है ना? शहनशाह कहता है, लेंगे खातून, लेंगे, छीन कर लेंगे, तमाम तुर्कमान इमारत मेरे साथ हैं। दीदार बहुत खुश होती है और कहती है, ये आपका हक है मेरे सरदार, अब काई वाले असली सुल्तान देखेंगे। लेकिन ये गीत, आप फातिमा से उसकी मोहब्बत जानते हैं, वो उरहान को भी बहुत पसंद करता है। शहनशाह कहता है, हम उसके लिए वो औरत लेंगे जिससे वो मोहब्बत करता है, वो क्या चाहता है और वो यकीनन अपने बाप का साथ देगा। दीदार कहती है, ये आसान नहीं होगा। शहनशाह कहता है, वो भी सीख लेगा कि इक़्तिदार लोहे का चना है, वो मेरा शहजादा बनेगा, तुम मलून खातून को मना लो, हम ये शादी की तकरीब तस्लीम से पहले कर लें। दीदार कहती है, मलून दरअसल उस काम के लिए कल से तैयार थी, अब वो उसे तूल दे रही है, इसमें कोई मसला है? शहनशाह कहता है, लड़की का नखरा भी है, लेकिन नखरा भी एक हद तक, तुम उसे जल्दी से मना लो, हम ये तकरीब कर लें। इसलिए में सिपाही वहाँ पे आता है और खबर शहनशाह को देता है। खबर पढ़ते हुए शहनशाह कहता है, उरहान जंग में दाखिल हो रहा है, कैनिक सिपाहियों को जमा करके औची और दलेजे के साथ जंग के रास्ते पर उनके पीछे आओ, वो ये चाहता है। दीदार पूछती है, आप क्या करेंगी? तो शहनशाह कहता है, शादी की तकरीब मलून खातून के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए रह जाएगी खातून। उधर हम देखते हैं कि जंगल में फातिमा और फ्लावियोस सिपाहियों के साथ आमने सामने आ जाते हैं। फातिमा फ्लावियोस से कहती है, जिंदगी में मेरा सिर्फ एक काश है और वो तुम हो, मेरी सबसे बड़ी गलती, काश मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही वही खंजर तुम्हारे दिल में उतार दिया होता। फ्लावियोस कहता है, तुम हक बजानिब हो, नामुमकिन जानते हुए भी मैंने इस मोहब्बत की इजाजत दी, जुर्म भी और गुनाह भी मेरी गर्दन पर है। फातिमा कहती है, कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे हाथों पर मेरे सिपाहियों का खून है, अगर मैं दोबारा तुम्हारे सामने आई तो यह सिर्फ तुम्हें मारने के लिए होगा। फ्लावियोस कहता है, हम दोनों ने अपना फर्ज अदा किया, हमने अपने वतन की हिफाजत की, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। फातिमा कहती है, मैं तुमसे कसम खाती हूँ कि मैं बहाए गए हर खून का हिसाब एक एक करके लूंगी और उसके बाद तुम्हारे पास हिफाजत के लिए कोई वतन नहीं रहेगा। कमांडर फ्लावियोस, तुम मोहब्बत की रट लगाए फिरते हो ना, आज के बाद मोहब्बत को कभी सामने मत लाना, तुम्हारी नफरत तुम्हारी मोहब्बत से बड़ी थी। फ्लावियोस कहता है, अपने सरदार से कहो कि अकेला आई। फातिमा कहती है, और तुम भी अपनी शहजादी एस्पोचा से कहो वो भी अकेली आई। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों पलट जाते हैं। उधर दैफने बुरसा में दाखिल होती है और आगे बढ़ते हुए उसकी आवाज गूंजती है, आज तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा मेरी प्यारी बहन, उम्मीद है कि तुम इसके लिए तैयार होगी। एराज उसका रास्ता रोकते हुए पूछती है, ये क्या हालत है दैफने खातून, खैरियत है? तो दैफने कहती है, मुझे अपनी बहन से मिलना है। एराज कहती है, तुम जा कहाँ रही हो, क्या फिर अस्तबल जा रही हो? दैफने कहती है, अहम मामला है, मेरे सामने से हटो। मगर एराज घोड़े की रस्सी नहीं छोड़ के वहाँ पे आने वाली नीलुफर कहती है, तुम्हें क्या हुआ है, ये कैसी हालत है? दैफने नाटक करती है और एकदम घोड़े से उतरते साथ ही अपनी बहन के गले लग जाती है। नीलुफर उससे पूछती है, दैफने क्या हुआ है, बोलो ना क्या हुआ है? दैफने कहती है, फ्लावियोस ने मुझे मारने की कोशिश की। मलून खातून हैरानगी से कहती है, दैफने क्या कह रही हो तुम, क्यों? दैफने कहती है, उन्हें उरहान साहब की करारगाह की जगह का पता चल गया तो उसने मेरे पीछे सिपाही लगा दिए, मैं मुश्किल से उनके हाथों से बची, मैंने सुना है कि वो उरहान साहब के लिए जाल बिछा रहे हैं। नीलुफर कहती है, उन्हें ये कैसे पता चला? दैफने नहीं बोलती तो नीलुफर उसे झंझोड़ते हुए पूछती है, मैंने कहा उन्हें कैसे पता चला? दैफने की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो नाटक करते हुए कहती है, कबीले में एक गद्दार के होने के अलावा वो कैसे जान सकते हैं बहन? बुरहान आगे बढ़ता है और कहता है, खातून जरा बताओ उरहान साहब की करारगाह कहाँ है? दैफने कहती है, कोलेसी वादी में या
कोई कुछ ऐसा ही कराचायर नामी एक जगह थी। बुरहान कहता है ये सरदारों के अलावा कोई नहीं जानता था। मलून खातून परेशान होते हुए कहती है मेरे अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। नीलोफर दैफने से कहती है जाओ तैयार हो जाओ, तुम भी हमारे साथ आ रही हो, एराज देखभाल करो। ये सुनते साथ ही एराज दैफने को लेकर चली जाती है। नीलोफर बुरहान से कहती है बुरहान साहब बोरसा की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को फौरन तैयार करो, हम उरहान साहब के पास जा रहे हैं। मलून खातून कहती है बेटी कहीं ये भी कोई चाल ना हो, उरहान को दैफने के गद्दार होने का शुबा है। नीलोफर कहती है ये जाहिर है कि वो उरहान साहब की जगह जानते हैं माँ, ना मैं उरहान को अकेला छोड़ूंगी और ना ही दैफने पे भरोसा करूंगी। परेशान ना हूँ, बुरहान साहब मेरे साथ होंगे। अगर ये खेल है तो पहले मैं झूठ बोलने वाली जबान काटूंगी और उसके बाद उसका सर। ये कहते साथ ही वो बुरहान के साथ चल पड़ती है। दूसरी तरफ जंगल में फ्लावियोस और अस्पोर्चा जबकि सामने उरहान और फातिमा खड़े होते हैं। सुल्तान और अस्पोर्चा कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। अस्पोर्चा कहती है उरहान साहब खून से लिखा हुआ पैगाम जो मैंने बदकिस्मत जेरकुतई साहब के हाथ भेजा तुम्हें मिल गया होगा। सुल्तान उरहान कहते हैं मिल गया, और उसका जवाब बदकिस्मत एजनी की गवर्नर को खुद देने आया हूँ खून और गजब के साथ। अस्पोर्चा कहती है जल्दी मत करो, मेरी पहली नीयत तुम्हें आखिरी बार सीधे रास्ते की दावत देना है। सुल्तान कहते हैं तुम जो अपना रास्ता खो चुके हो मुझे किस रास्ते की दावत दोगे। अस्पोर्चा कहती है जेरकुतई और उसके दस्ते पर किए गए मेरे हमले को हमले के तौर पे नहीं बल्कि मेरी आखिरी तंबी समझो उरहान, और मेरी शराइत मान लो ताकि ये जंग शुरू होने से पहले खत्म हो जाए और हम अपना अमन बरकरार रख सकें। सुल्तान कहते हैं ये जंग शुरू करने वाली तुम हो और आज मैदान जंग में इसे खत्म करने वाला मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मुतजस्सिस हूँ। तुम मुझसे कौन सी नामुमकिन चीज मांगती हो। अस्पोर्चा कहती है गैमलिक पर दबाव डालने वाली एजमित और एजनिक में अपनी फौज वापस बुला लोगे। सुल्तान पूछते हैं और जवाब में अस्पोर्चा कहती है बोरसा के गिरदो नवा के तमाम किले और इलाके रोम के हवाले कर दोगे। सुल्तान कहते हैं शहजादी अस्पोर्चा आज यहाँ सिर्फ एक शर्त पे खून नहीं बहेगा, तुम्हारे बुज़दिलाना हमले के तावान के तौर पे गैमलिक बंदरगाह समेत एजनिक और इसके इलाके के तमाम किलों समेत मेरे हवाले करो। अस्पोर्चा कहती है बस्तूल देने की जरूरत नहीं, बात खत्म। सुल्तान कहते हैं तो फिर अब मैदान में उतरकर तलवार से बात करने का वक्त है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों पलट जाते हैं। फातिमा गुस्से में फ्लावियोस को देख रही होती है। फ्लावियोस फातिमा को, और फातिमा कहती है मैदान जंग में अपनी पेट की हिफाजत करना कुमानदार फ्लावियोस, और इसके साथ ही वो सब पलट जाते हैं। उधर जेरकुतई ताजरों के बेस में गैमलिक किले में दाखिल होता है और अंदर दाखिल होते साथ ही सख्त तरीन हिफाजती इक़दामात का जायजा लेता है। कमांडर पूछता है तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो जेरकुतई के साथ आने वाला बाज़ंतीनी ताजिर कहता है हम वेंस के ताजिर हैं, हम गैमलिक में तिजारत करना चाहते हैं। ये कहते साथ ही वो इजाजतनामा कमांडर के हवाले कर देता है। कमांडर देखते हुए कहता है तुम यहाँ इंतजार करो। ये कहते साथ ही कमांडर चला जाता है और जाके मेहमद को सारी सूरत हाल से आगाह करता है, जिसे देखते हुए जेरकुतई उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान उरहान ने कहा था याद रखना हमारे लिए गैमलिक का दरवाजा खोलने वाला वेंस का ताजिर लोरेंजो है। जेरकुतई ने कहा था ताजिर लोरेंजो बाज़ंतीनी सल्तनत में अपनी तिजारत को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा, तो इसलिए हम ताजिर को मनाएंगे कैसे। सुल्तान ने कहा था ताजिर को मनाना आसान है, आप अपने सिपाहियों को तैयार करें, ताजिर के रूप में आप गैमलिक के लिए जाएंगे। इस ख्याल के बाद जेरकुतई लोरेंजो से कहता है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो जब ये काम खत्म होगा तो बंदरगाह को दिए जाने वाले खराज का आधा तुम्हारी जेब में रहेगा। लोरेंजो कहता है मैं मौत के दहाने पर हूँ। जेरकुतई कहता है अगर मर गए तो तुम्हारी कब्र अच्छी जगह पर होगी, तो तुम्हें इज्जत से याद करेंगे। लोरेंजो कहता है यानी इज्जत हासिल करना अच्छा है लेकिन मरने के लिए बहुत जल्दी है, अगर आज नहीं मरे तो पहले दिखने वाले को एक सोने का सिक्का दूंगा। जेरकुतई उससे सिक्का यार मौत के मुंह में जा रही हो, थोड़ा और दे दो, डरो मत, आज तुम जीतने वाले की तरफ रहोगे। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर